हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेशनल एग्ज़ाम्स की। जो कॉलेजेस में सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं 30 मार्क्स के, तो आज उन्हीं की ही बात करेंगे। होता था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और 30 मार्क्स के होते थे हमारे कॉलेज में सेशनल। तो इन दोनों के मार्क्स मिला के यानी 70 + 30 ये सारे मार्क्स मिला के हमारे 100 मार्क्स होते थे एक एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह से तो गाइस, ये मेरे पास कुछ पुराने सेशनल एग्ज़ाम्स पेपर हैं। गाइस, इन एग्ज़ाम पेपर्स को डालने का मेन मकसद मेरा यही है, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे हैं और पूरी बुक्स में से एनालाइज करके वो लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सिलेबस में ही हैं। ये अभी भी मैंने सिलेबस चेक किया था थर्ड सेमेस्टर का, वो सिक्स सेमेस्टर का, थर्ड ईयर का। तो उसमें ये सभी टॉपिक अवेलेबल हैं अभी भी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए भी। आप इन क्वेश्चनों को देख के एक तरह से एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सेशनल में कॉलेजेस पूछते हैं। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा बीटेक मैकेनिकल सेमेस्टर 6 क्लास टेस्ट फर्स्ट मार्च 2019 का ये सेशनल पेपर है मेरे पास। फ्लूइड मशीनरी का सब्जेक्ट है हमारा, फ्लूइड मशीनरी। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, सेक्शन ए। इसने यहाँ पर इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और नीचे सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन? तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 1 नंबर का होता है। तो एक एक नंबर के यहाँ पर 5 शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो हमें यहाँ पर ये सभी करने होते हैं। तो गाइस, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे और सारी रेफरेंस बुक्स में भी इम्पोर्टेंट की जगह पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट आर द फ्लूइड मशीन्स और हाइड्रोलिक मशीन्स। यानी फ्लूइड मशीन्स क्या हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स क्या हैं, ये है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्रेकिंग जेट इन पेल्टन व्हील टरबाइन। जो हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन है उसमें जो ब्रेकिंग फंक्शन यूज करते हैं उसको यहाँ पर हमें उसकी व्याख्या करनी है। गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट, वाई स्पाइरल केसिंग ऑफ वेरिंग एरिया इज एम्प्लॉयड इन रिएक्शन टरबाइन। यानी स्पाइरल केसिंग जो यूज़ की जाती है रिएक्शन टरबाइन में वो किस तरह से एम्प्लॉय की जाती है और क्यों की जाती है, ये हमारा यहाँ पर थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का यहाँ पर फंक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉल्यूट एंड वोर्टेक्स केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पर वॉल्यूट और वोर्टेक्स केसिंग के बारे में बताना है, उनमें डिफरेंस बताना है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए यूज़ की जाती हैं। तो गाइस, यहाँ पर ये हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे मीडियम टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस सेक्शन बी में हमारे जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन करने होते हैं 5-5 नंबर के। 2 क्वेश्चन और 5 मार्क, यानी 10 नंबर का ये हमारा टोटल सेक्शन होता है सेक्शन बी। तो 2 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन में छूट मिलती है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो गाइस, चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चारों को प्रिपेयर कर सकते हैं यदि आप थर्ड ईयर में हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है सेकंड। एक कैल्पन टरबाइन डेवलप्स 900 किलोवाट अंडर ए नेट हेड ऑफ 7.5 मीटर। Overall efficiency of the turbine is 86%. The speed ratio based on the outer diameter is 2.2 and the flow ratio is 0.66. Diameter of the boss is 0.35 times the external diameter of the wheel. Determine the diameter of runner
एंड स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द रनर। तो गाइज हम जो करेंगे, हम क्वेश्चन गाइज जब हम इन वीडियोस के लेक्चर लेकर आएंगे तभी क्वेश्चन हम आपको ये सोल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले आप, यदि आप थर्ड ईयर में हैं और आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेशनल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जाकर इन क्वेश्चन को देखकर जो आपको मेथड कॉलेज में बताए गए हैं उसके थ्रू या क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप जाकर सोल्व कर सकते हैं। अभी के लिए केवल आप क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड आ जाता है गाइज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म गवर्निंग ऑफ टर्बाइन, एक्सप्लेन गवर्निंग मैकेनिज्म फॉर पेल्टन व्हील। तो यहाँ पर गवर्निंग मैकेनिज्म बताना है पेल्टन व्हील के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इन डिटेल। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं हाइड्रोलिक टर्बाइंस के, वो हमें यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है गाइज, मोमेंटम इक्वेशन यहाँ पर बतानी है और इसे एक्सप्लेन करना है, इसका सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट गाइज हमारा आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर 7.5 नंबर का एक यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, यानी 15 नंबर के यहाँ पर हमें करने हैं। तो चलिए सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। तो गाइस सेक्शन सी, अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें क्या है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला या ये वाला, इनमें से एक करना कंपलसरी है। ए 7.5 सेंटीमीटर डायामीटर जेट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट, द नॉर्मल ऑफ विच incline at 45 degree to the axis of jet. Find the normal pressure on the plate when the plate is stationary, first condition. When the plate is moving with velocity of 15 meter per second and away from the jet, also determine the power and efficiency of jet. तो गाइज आप ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप इनकी दोनों की कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। अगर 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें ये वाला या ये वाला, इनमें से हमें एक क्वेश्चन करना होता है। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल कितने के हो गए, 15 के, क्योंकि टोटल हमारा जो है सेशन होते हैं 30 नंबर का होता है और 70 नंबर का थ्योरेटिकल जो यूनिवर्सिटी पेपर होता है वो होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 100 नंबर होते हैं। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे 15 नंबर के हो गए और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमारे 10 नंबर के हो गए। 15 और 10 25, यानी मीडियम जो क्वेश्चन थे वो हमारे 15 नंबर के हो गए। 15 और 10 25 और 5 नंबर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यानी 30। तो कुल मिलाकर ये हमारे यहाँ पर 30 नंबर हो जाते हैं। पंद्रह, 10 और ये 5। 15, 10 और 5, टोटल हमारा यहाँ पर ये 30 नंबर का जो सेशनल कंप्लीट होता है फ्लूइड मशीनरी का।